Zepto next बायजूस बनने जा रहा है? No, we are not talking about its fame, we are talking about its downfall. जुलाई 2021 में कोविड पैंडेमिक के दौरान आदित्य पलीचा और कावल्य वोरा नाम के दो स्टैनफोर्ड ड्रॉपआउट्स ने मिलकर जेप्टो की शुरुआत की। अब ये वही समय था जब इंडिया में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का बूम हो रहा था। जेप्टो ने भी अपनी 10 मिनट डिलीवरी की अपील से बहुत ही कम समय में इन्वेस्टर्स के साथ साथ कस्टमर्स का भी ट्रस्ट गेन कर लिया। और यही वजह है कि 2022 के एंड तक जेप्टो स्विगी और ब्लिंकिट को पीछे छोड़कर फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म बन गया था। जेप्टो की रैपिड एक्सपेंशन और ग्रोथ को देखते हुए कई इन्वेस्टर्स ने बड़े लेवल पर फंडिंग भी दी। अगस्त 2023 आते आते $1.4 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ जेप्टो यूनिकॉर्न क्लब में एंटर कर चुका था। अब आज की बात की जाए तो आज हर 10 में से 3 लोग जेप्टो इस्तेमाल करते हैं। जेप्टो ने अभी तक $2.3 बिलियन रेज किए हुए हैं और उसकी टोटल वैल्यूएशन $7 बिलियन तक पहुंच गई है। इसी के साथ जेप्टो हर दिन 25 लाख ऑर्डर प्रोसेस करता है। ऑल ओवर इंडिया जेप्टो के 1140 डार्क स्टोर्स मौजूद है और यही नहीं 4.9 मिलियन लोग जेप्टो को डेली यूज करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज मिसिंग है और वो है प्रॉफिट। जेप्टो अभी तक प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, हर साल लगातार कैश बर्न कर रहा है और फंडिंग उठाता जा रहा है। यही वजह है कि कई इन्वेस्टर्स अब जेप्टो में इन्वेस्ट करने से पीछे हट रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जेप्टो को लेकर कई एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। रेडिट पर तो इस नाम से कम्युनिटी भी बनाई गई है जिसमें 10,000 से ज्यादा मेंबर शामिल है। यहाँ पर लोग हर रोज जेप्टो की कंप्लेंट्स करते रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर जेप्टो ने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं कि उन्हें ऐसे एलिगेशंस को फेस करना पड़ रहा है, और क्या सच में जेप्टो का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो देखिए, जेप्टो के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जेप्टो ने जिन कस्टमर्स के भरोसे इतनी ग्रोथ देखी, आज जेप्टो उन्हीं कस्टमर्स को ठग रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जेप्टो का जेप्टो पास फीचर। कुछ मिनिमल चार्जेस पे करके आप जेप्टो का पास खरीद सकते हो, जिससे आपको फास्ट डिलीवरी, जीरो डिलीवरी चार्जेस और स्पेशल ऑफर्स दिए जाते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर्स का कहना है कि जिन लोगों ने जेप्टो पास खरीदा है उन्हें प्राइसेस में छूट मिलने की बजाय उनके लिए प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा दी जाती है और वही प्रोडक्ट नॉन जेप्टो पास वाले कस्टमर्स को कम कीमत पे दिखाया जाता है। यानी कि जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, आप उनके ही ट्रस्ट का गलत फायदा उठा रहे हो विद द हेल्प ऑफ प्योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ऐसी ही कुछ कंप्लेंट्स आई एप्पल और एंड्रॉइड यूजर्स से, जहां कस्टमर्स का ये कहना था कि जेप्टो एप्पल के स्मार्टफोन में प्रोडक्ट्स की प्राइस ज्यादा दिखाता है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड यूजर्स। यानी कि जो प्रोडक्ट्स एंड्रॉइड फोन पर 100 रुपीज के दिखाए जाते हैं, वही प्रोडक्ट आज एप्पल यूजर को 150 रुपीज का दिखाया जाता है। फिर आता है जेप्टो का वो कारनामा जिसकी वजह से जेप्टो की मैथ्स का हमेशा मजाक बनाया जाता है। तो कई बार जेप्टो अपने कस्टमर्स को फ्री कैश या फिर कैशबैक देता है, लेकिन जब कस्टमर्स ये कैश यूज करना चाहते हैं तो उन्हें इसका पूरा बेनिफिट मिलता ही नहीं है। अब इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपने 300 रुपए का सामान अपनी कार्ट में रखा है और आपको 100 रुपीज का कैशबैक या फिर फ्री कैश मिला हुआ है। आप ऑफर अप्लाई करते हैं, लेकिन 100 रुपीज का कैशबैक यूज करने के बाद भी आपका फाइनल बिल 220 रुपीज आता है, जबकि कैलकुलेशन के हिसाब से 300 माइनस 100 यानी कि 200 होता है। यानी जेप्टो जानबूझकर 20 रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। ऐसी सिमिलर कंप्लेंट से रेडिट भरा पड़ा है। इसके अलावा जब फूड घर पर डिलीवर हो जाता है तो वहां पर भी कस्टमर्स डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि कई बार जेप्टो से डिलीवर की गई चीजें खराब कंडीशन में मिलती हैं, जैसे कि मोल्ड लगी हुई ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जाते हैं। ऊपर से जब कस्टमर्स इसका रिफंड मांगते हैं या फिर कंप्लेंट रेज करते हैं तो उसे भी सही से एड्रेस नहीं किया जाता, टिकट रेस करके छोड़ दिया जाता है। इनफैक्ट रेडिट पर कई लोगों ने रिपोर्ट भी की है कि कई बार रिफंड या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड कंप्लेंट करने पर कंपनी की तरफ से सिर्फ एक यही रिप्लाई आता है और लगभग हर बार रिफंड को डिनाई कर दिया जाता है। अब ये तो हुई कस्टमर्स की कंप्लेंट। इसके अलावा अब जेप्टो के डिलीवरी पार्टनर भी जेप्टो की कंप्लेंट कर रहे हैं। दिल्ली और नोएडा जैसी सिटीज में जेप्टो डिलीवरी पार्टनर्स ने वर्कर्स यूनियन में कंप्लेंट की है कि जेप्टो ने उन्हें हाई वेजेस, फूड और एकोमोडेशन से रिलेटेड मिसलीडिंग प्रॉमिसेस किए हैं। इनफैक्ट एक वर्कर ने बताया कि उसे हर दिन 1000 रुपए की अर्निंग प्रॉमिस की गई थी, लेकिन वो अब सिर्फ 500 रुपए ही कमाता है। उसमें फिर पेट्रोल का खर्चा भी ऐड होता है। यही नहीं, साल भर काम करने के बाद जब बोनस का टाइम आता है तो वर्कर्स का बोनस वेंडर्स खा जाते हैं या फिर कोई ना कोई क्लॉज दिखाकर उनके बोनस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, व्हिच इज रियली अनफेयर। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसके लिए हमें जेप्टो के फाइनेंसेस को खंगालना होगा। अब जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि जेप्टो का रेवेन्यू तो ग्रो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी जीरो है।
जेप्टो के फाइनेंसेस बताते हैं कि फिस्कल ईयर 2025 में जेप्टो का सेल्स रेवेन्यू 129% से बढ़कर 9668 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद जेप्टो मैसिव कैश बर्न कर रहा था। नंबर्स की बात की जाए तो जेप्टो ने लगभग 3367 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था। तो रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल के मुकाबले फिस्कल ईयर 2025 में जेप्टो का नेट लॉस 177% से बढ़ गया है। अब इसी लॉस को प्रॉफिट में बदलने के चक्कर में इन्वेस्टर्स ने फाउंडर्स पर प्रेशर बनाना शुरू किया। जब इन्वेस्टर्स को फील हुआ कि उनका पैसा बस स्पेंड किया जा रहा है, तो उन्होंने कंपनी पर प्रॉफिट बनाने का प्रेशर बनाया और इसी प्रेशर के चलते फिर जेप्टो ने अपने ही कस्टमर्स को डिसीव करना शुरू किया। और फिर चाहे वो जेप्टो डिलीवरी पार्टनर्स के पे आउट और बोनसेस को रिजेक्ट करना हो, रिफंड रिफ्यूज करना हो या फिर कैशबैक में इंटेंशनली कैलकुलेशन मिस्टेक्स करना हो। अब यही नहीं, इसी प्रेशर के चलते जेप्टो ने टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी एक्सपैंड करना शुरू किया, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट उन पर ही उल्टा पड़ गया। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में डिमांड ना होने की वजह से उतने ऑर्डर्स नहीं आए, सेल्स नहीं हुई। ऊपर से बढ़ते बैड एक्सपीरियंसेस और कंप्लेंट्स की वजह से कस्टमर्स ने जेप्टो की बजाय ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को चूज करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर जेप्टो के फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए ही कंपनी ने दिसंबर 2024 में जेप्टो कैफे शुरू किया था, जिसमें आप सैंडविच, कॉफी, मैगी जैसे क्विक मील्स ऑर्डर कर सकते थे। जेप्टो आपको ये सब ही 10 मिनट में डिलीवर करता था। इसके लिए जेप्टो ने नए कुकिंग, हीटिंग, फ्रीजिंग फैसिलिटीज वाले नए डार्क स्टोर्स बनाए और कुछ डार्क स्टोर्स को रेनोवेट किया। साथ ही इन स्टोर्स को चलाने के लिए कई एम्प्लॉइज भी हायर किए थे। देखते ही देखते हर दिन जेप्टो कैफे पर 30,000 ऑर्डर्स आने लगे और एक पॉइंट था जहां पर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल लगने लगा। लेकिन फिर जेप्टो कैफे के फूड को लेकर कंप्लेंट्स आने लगी। कंपनी ने जितने ऑर्डर्स एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं आए, जिसकी वजह से जेप्टो कैफे एक लायबिलिटी बन गया और इसी का नतीजा था कि मई 2025 तक जेप्टो ने अपने 44 आउटलेट्स बंद कर दिए और 700 गिग वर्कर्स को फायर कर दिया। फिर नवंबर 2025 आते आते जेप्टो ने फिर से 200 स्टोर्स और 300 एम्प्लॉइज को शट डाउन किया। आज नॉर्थ इंडिया में जेप्टो कैफे लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है और कुछ इसी तरह जेप्टो का एक और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ऊपर से एम्प्लॉइज कट करने की वजह से जेप्टो का डिलीवरी टाइम 10 मिनट से ज्यादा हो गया, यानी जेप्टो की कोर आइडेंटिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। यही नहीं, जेप्टो कैफे के लिए डार्क स्टोर्स रेनोवेट करने के लिए काफी पैसा लगाया गया था और वो भी वेस्ट हो गया। एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम के लिए जो प्लान जेप्टो ने बनाया था वो पूरी तरह चौपट हो गया। इन सब के बीच दिसंबर 2025 में जेप्टो अपना आईपीओ लाने वाला था, लेकिन एक तरफ बर्निंग कैश विदाउट प्रॉफिट्स और दूसरी तरफ फेल होते हुए एक्सपेरिमेंट्स, जिसकी वजह से उन्हें अपना आईपीओ पोस्टपोन करना पड़ा। अभी जुलाई 2026 तक जेप्टो अपना आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल रहेगा अब ये तो टाइम ही बताएगा। ऊपर से अब जेप्टो के लिए कमबैक करना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि फ्लिपकार्ट मिनट्स और Amazon नाउ जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी क्विक कॉमर्स में एंट्री कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2026 तक फ्लिपकार्ट ने ऑल ओवर इंडिया 800 डार्क स्टोर्स बना लिए हैं। ऊपर से Amazon और फ्लिपकार्ट के पास अपना खुद का कस्टमर बेस और कैपिटल भी है, जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट, जेप्टो और बाकी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक 15 से 20% चीप प्राइस पर अपने सामान को बेच सकता है, जिससे क्विक कॉमर्स का मार्केट में कंपटीशन लगभग खत्म हो चुका है और मार्केट सैचुरेट हो गया है। अब अगर ऐसे में जेप्टो को कमबैक करना है तो उसे अपने इन्वेस्टर्स के प्रेशर में आने के बजाय अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना होगा, क्योंकि कस्टमर्स होंगे तो ही तो बिजनेस होगा और इवेंचुअली प्रॉफिट होगा। आदित्य और काइवल्या ने इंडिया के मैसिव कस्टमर बेस को ध्यान में रखते हुए 10 मिनट डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाया था, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फेक डिस्काउंट्स, डार्क पैटर्न की वजह से जेप्टो ने अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दिया है। पर अगर कंपनी ने अपने कस्टमर्स का ध्यान रखा, डार्क पैटर्न्स को अवॉइड किया, तो शायद उनका कमबैक पॉसिबल है। आपको क्या लगता है, क्या जेप्टो ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को टक्कर देके कमबैक कर पाएगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।